फिर क्या होता है, जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तब हम क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। अब जैसे हम लोग मंदिर जब जाते हैं तो हम लोग को कैसा अनुभव होता है, जब वहाँ पे कीर्तन होता है या आरती हो रही होती है तो हम लोग बैठते हैं वहाँ पे, तो हम लोग को कैसा अनुभव होता है, अच्छा लगता है ना, आनंद भी आती है। वहाँ पे भजन भी जैसे चल रहे हो तो सुन के आनंद आ जाता है ना। तो वैसे ही रजस सत्वगुण की जब प्रधानता होती है तो हमें सुख का अनुभव होता है। वैसे ही जब रजगुण की प्रधानता हो जाएगी तब हम लोग क्या हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, तो हम लोग लोभ में, लालच के पीछे भागते हैं। पूरी ज़िंदगी हम लोग क्या करते हैं, लालसा में रहते हैं। मतलब जो है उसके बाद भी हम लोग को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मतलब वो हम लोग की तृष्णा जो है वो बढ़ती जाती है। ये होता है हमारा रजस गुण के कारण। और जब हम इस लालच या लोभ के कारण कोई गलत कार्य कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तामस गुण बढ़ जाता है। यानी कि हमने जब गलत कार्य कर दिया, तामस गुण हमसे क्या करवाता है, तमस किसका प्रतीक होता है, अंधकार का प्रतीक होता है ना। तमस का रंग भी काला है ना। तो जब तमस गुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हम लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं, हमें मूर्छा आ जाती है, आलस्य आ जाता है, निष्क्रियता आ जाती है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, मन होगा कि यार बस कुछ कोई कर दे तो ठीक है, हम लोग आराम कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो ये हो जाता है, हमें पशुता आ जाती है कभी कभी। अभी आजकल जितना भी सुनने में आता है, ये न्यूज़ में अलग अलग तरह की खबरें आती है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी का शोषण कर दिया, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है, तमस गुण का लक्षण ही तो है ना। अभी हाल ही में जो हुआ है ना कश्मीर में, वहाँ पे पहलगाम में, तो वही चीज़ है ना कि तमस गुण की जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं। तो हमारे अंदर पशुता आ जाती है, मतलब वो फिर इंसान के कैटेगरी में नहीं आएंगे, ऐसा हो जाता है। और वो कोई भी गलत कार्य करने के पहले सोचते नहीं है। फिर तमस गुण का जो प्रभाव बढ़ जाता है तो कोई भी गलत कार्य करने के पहले वो सोचते नहीं है, गलत कार्य कर जाते हैं। तो हमारे दर्शन हमें यह सब क्यों बताते हैं, क्योंकि वह हमें मार्गदर्शन दे सके। हमारे दर्शन हमें ये सब क्यों बताते हैं, क्योंकि हम लोग सही राह पे चल सके, हम लोग कोई गलत कार्य ना करें, हमें ये समझ तो हो कम से कम कि क्या गलत है और क्या सही है। तो सही गलत का भेद हमें हमारे दर्शन बतलाते हैं। और ये हमें ये सब क्यों बतलाते हैं, ताकि हम अपवर्ग की ओर बढ़ सकें। अपवर्ग मतलब क्या होता है, कैवल्य या मोक्ष। तो उसके लिए हमें उस ओर बढ़ने के लिए वो प्रेरित कर सके, है ना। और माया जो है वो क्या करती है, या प्रकृति जो क्या करती है, हम लोग को भ्रम में रख देती है। जैसे कि ये जगत है जो हम लोग देखते हैं अभी, वो क्या होता है, वो तो मिथ्या है ना। लेकिन माया का पर्दा जो हमारी आँखों के आगे पड़ा है, जो ब्रह्म को जो ढक देती है माया से, तो हम लोग क्या दृश्य जगत को देखते हैं, जबकि ये होता नहीं है असल में। जब माया और यही जब ज्ञान हमें आ जाता है तो ये जो माया का पर्दा जब हट जाता है तब हमें सत्य में ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। तो यही था हमारा आज सांख्य दर्शन। अब आगे हम लोग कौन सा दर्शन पढ़ेंगे ये आप लोग ही बताइएगा, नहीं तो फिर मैं योग दर्शन शुरू करूँगी फिर। धन्यवाद।